हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आशा करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे और आप लोग की होली बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई होगी। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। तो बेटा पिछले लेक्चर में आप लोग को बेसिक डेफिनेशन आवेश के बारे में बता चुका था और आज हम पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। तो बेटा आवेश के तीन गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म होता है बेटा आवेश के योज्यता का नियम, दूसरा गुणधर्म होता है बेटा आवेश का क्वांटिफिकेशन, तीसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम। तो बेटा जिन भी बच्चों को योज्यता का मतलब पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके लिख दे। तो अपन पढ़ेंगे बेटा, पहला पढ़ेंगे गुणधर्म बेटा आवेश के योज्यता का नियम। आवेश के योज्यता का नियम। तो बेटा योज्यता का मतलब होता है बेटा जोड़ना। मतलब ये क्या कहना चाहता है बेटा कि आवेश को कैसे जोड़ना है। तो बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आवेश कौन सी राशि है बेटा। तो आवेश कौन सी राशि है बेटा? अदिश राशि है। और अदिश राशि अगर कहीं पे भी आ जाए ना तो उसका जो जोड़ घटाना करते हैं, जोड़ घटाना जो करते हैं कैसे करते हैं बेटा? बीजगणितीय योग से करते हैं। मतलब आवेश का जोड़, बहुत सारे आवेश होंगे, अगर मैं बोलूं बेटा इनको सम करना है तो कैसे करोगे बेटा? बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग क्या कहलाता है बेटा? सभी को चिन्ह के साथ जोड़ देना, यही क्या कहलाता है बेटा? बीजगणितीय योग। तो बेटा योज्यता का नियम क्या कहता है बेटा कि अगर कोई निकाय है बेटा, क्या है बेटा? अगर कोई निकाय है और निकाय के अंदर बेटा बहुत सारे आवेश है बेटा, जैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूं बेटा, जैसे Q1 बराबर कितना है बेटा? 2 कूलम है। Q2 बराबर क्या है बेटा? 3 कूलम है। और Q4 बराबर दिया बेटा -10 कूलम। अब आपसे बोल रहा है किस निकाय का कुल आवेश बताओ बेटा। तो इस निकाय के अंदर जितने भी आवेश उपस्थित है ना, इन सबका क्या कर देना बेटा? आपको बीजगणितीय योग कर देना है। तो भैया सबको चिन्ह के साथ क्या कर देना है बेटा? जोड़ देना है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है, प्लस 2 है। Q2 कितनी है बेटा? प्लस 3 है। और Q3 कितना है बेटा? -10। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? -5 कूलम। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो गया बेटा? -5 कूलम। तो यही है भैया आवेश का योज्यता का नियम। तो भैया आवेश का योज्यता का नियम अगर पेपर में लिखने आए तो क्या करना है बेटा? तो किसी भी निकाय का कुल आवेश निकाय के अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही है भैया आवेश के योज्यता का नियम। अब इसके बेटा न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं? तो बहुत ही आसान बनते हैं। आपसे पूछा क्या जाएगा बेटा? एग्जाम्पल ले लो। बोलेगा भैया कि बहुत सारे आवेश हैं, जैसे बेटा बोला जाएगा Q1 बराबर 1 कूलम और Q2 बराबर क्या बेटा? 4 कूलम तथा Q3 बराबर क्या बोला बेटा? -6 कूलम। अब ये तीन आवेश हैं, किसी निकाय में क्या है बेटा? स्थित है। तो उस निकाय का कुल आवेश बताना है, तो आपको क्या कर देना बेटा? इन सबका बीजगणितीय योग कर देना है। तो बेटा उस निकाय का कुल आवेश क्या आ जाएगा बेटा? सबको चिन्ह के साथ जोड़ दो। तो बेटा Q1 कितना बेटा? 1 है। Q2 कितना बेटा? +4 है। Q3 कितना बेटा? -6। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 -6 -1 कूलम। इस निकाय का कुल आवेश कितना आ जाएगा बेटा? -, कूलम। तो यही है आवेश के योज्यता का नियम। तो बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा इसको दिमाग में सेट करना है। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अब दूसरा बेटा गुणधर्म क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आवेश का क्वांटिफिकेशन। ये सबसे आईएमपी है बेटा, बोर्ड के दृष्टि से भी आईएमपी है और नीट के दृष्टि से भी आईएमपी, क्योंकि यहां से छोटा सा छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बेटा पढ़ेंगे आवेश का क्वांटिफिकेशन। तो बेटा जिस भी बच्चे को क्वांटिफिकेशन का मतलब पता है कमेंट बॉक्स में भैया टाइप करके लिख दे, बाबा मैकेनिक्स या दिग्विजय सर। तो बेटा क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा आपको कोई भी चीज मिलेगी तो पूरी की पूरी मिलेगी। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो बेटा इसको, इसका मतलब देखो, कोई भी चीज मिलेगी तो कैसे मिलेगी बेटा? अवेलेबल इन अ फिक्स अमाउंट। मतलब आपको कोई भी चीज मिलेगी तो कैसे मिलेगी बेटा? पूरी की पूरी मिलेगी। मतलब बेटा अगर आपसे मैं पूछा जाए कि भैया आप भैया एक दुकान जाओ और एक मार्कर आपको आधा लेके आना है। आप दुकान गए, अब बोले कि हमारे मां साहब आधा मार्कर मंगाए हैं। तो दुकानदार तो आपके ऊपर बेटा सबसे पहले ही 2 मिनट हंसेगा, आप समझे नहीं पाओगे यार कि मैं क्या बोल दिया। फिर बोलेगा भाई साहब जो मार्कर है ना पूरा का पूरा मिलेगा, आधा कतई नहीं मिलेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो यही तो समझा रहा हूं आवेश का क्वांटिफिकेशन। तो क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा कि कोई भी चीज मिलेगी तो आपको कैसे मिलेगी बेटा? पूरी की पूरी मिलेगी। तो बेटा आवेश कैसे मिलेगा? तो बेटा इसको समझते हैं। आवेश किसका गुणधर्म बेटा? पदार्थ का। अब ये बताओ किसी भी वस्तु पे आवेश कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को
निकालने से या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से। तो आवेश का क्वांटम विवरण क्या कहना चाहता है कि अगर किसी उदासीन वस्तु को आपको आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो पूरे के पूरे निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। मतलब हाफ गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी कतई नहीं होगी यहाँ पे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो बेटा अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो 1/2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 1/3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 1/4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। मतलब भिन्न और दशमलव बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का बेटा स्थानांतरण करते हैं तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, मतलब पूर्ण संख्या में होंगे। 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, या ग्रहण कराना है तो 1 ग्रहण कराओ, 2 ग्रहण कराओ, 3 ग्रहण कराओ। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? यही है भैया आवेश का क्वांटम विवरण। तो आवेश के क्वांटम विवरण का पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा? तो आवेश किसका बोलता है बेटा? पदार्थ का। अब पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्वार्ट्ज भी होता है लेकिन अपन किसको बेटा, अपन के सिलेबस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो अगर मेरा क्वेश्चन है, पूछा जाए कि भैया प्रकृति में सबसे छोटा आवेश किसके पास होगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इन्हीं आवेश को क्या बोलते हैं बेटा? मूलभूत आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा कि भाई प्रकृति में, कहां पे बेटा? प्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला आवेश किसके बराबर होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे मूलभूत आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूलभूत आवेश कहते हैं। बेटा ये एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशन। तो अब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन में कितना आवेश होता है बेटा? ये फंडामेंटल होता है बेटा, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके बता दिए हैं इसका डाटा। आपको याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है बेटा? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और 1 प्रोटॉन में कितना होता है बेटा? प्लस लगा के 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इन्हीं की वैल्यू को क्या बोला जाता है बेटा? मूलभूत आवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूलभूत आवेश। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है बेटा, तो माइनस लगा के बताने का। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 1 प्रोटॉन में कितना आवेश होना है, तो बेटा क्या बताओगे? +1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है बेटा मूलभूत आवेश का मान बताओ या प्रकृति में सबसे छोटा आवेश का मान बताओ, तो क्या बताओगे बेटा? ना प्लस लगाओगे ना माइनस बताओगे, मैग्नीट्यूड में वैल्यू बताओगे 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो भैया आपको पता चल गया कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कितना पाया जाता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है। तो अब भैया जो आवेश होंगे वो क्या होंगे बेटा? इससे बड़े होंगे। और कैसे होंगे बेटा? क्वांटाइज होंगे। उनका क्या होगा बेटा? क्वांटिवीकरण। मतलब उन अगर किसी वस्तु पे अब जो आवेश आएगा ना बेटा, अगर धन आवेश आएगा तो क्या करोगे? उदासीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। तो कैसे निकालोगे? 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 निकालोगे। तो अब भैया दो इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू ई का मल्टीप्लाई करोगे, ई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1.6 इंटू 10⁻90। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो भैया जो आपको फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? एन क्या बोल रहा है बेटा? तो बेटा यहाँ की स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि अब जो आवेश आएंगे बेटा वो क्या होंगे बेटा? मूलभूत आवेश के क्या होंगे बेटा? पूर्ण गुणज होंगे। तो अब जो आवेश होगा बेटा, आवेश मूलभूत आवेश का क्या होगा बेटा? पूर्ण गुणज होगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? सबसे कम आवेश क्या होगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बराबर होगा। इसके बाद जितने आवेश होंगे बेटा वो क्या होंगे बेटा? मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज होंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? प्लस और माइनस क्या बताना चाह रहा है बेटा? प्लस बताना चाह रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन की
कमी। क्या बताना चाह रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे बेटा तो उधर क्या आ जाएगा बेटा? धनावेश आ जाएगा। अगर बेटा किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या करोगे बेटा? ग्रहण करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो उसमें कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा? ऋणावेश आ जाएगा। एन क्या है बेटा आपका? एन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनों कैसे निकालना है बेटा? पूर्ण की पूरे पूरे के पूरे निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यही तो बता रहा हूं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन को पूरे के पूरे निकालना है। तो बेटा नंबर सिस्टम में बेटा ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसके बीच में कभी भिन्न नहीं आता? बेटा पूर्ण संख्या होती है। इसलिए तो बेटा अब जो आवेश होंगे मूलभूत आवेश का क्या होगा बेटा? पूर्ण गुणज होगा। क्योंकि बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? 1 होती है, 2 होगा, 3 होगा, डैश 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 होगा। इनके बीच में कभी दशमलव आने वाला नहीं। अब ई क्या है बेटा? आपका मूलभूत आवेश है। क्या है बेटा? आपका मूलभूत आवेश। इसका मान कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? यही है बेटा आवेश का क्वांटमीकरण। तो अब बेटा जैसे मेरी बॉडी बेटा के उदासीन है, मैं बोल रहा हूं बेटा मेरे बॉडी पे आवेश लाना है। अगर धनावेश लाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा? पूरे के पूरे निकालोगे, पूर्ण संख्या में निकालोगे। 5 निकालना है तो बेटा 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा मेरे बॉडी पे कितना धनावेश आ जाएगा। तो इससे बेटा 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अगर बेटा आपको समझ में आ गया हो तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा बेटा, बहुत सारे आवेश दिए रहेंगे, उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा आवेश संभव है। तो अभी आपको बताया बेटा प्रकृति में सबसे छोटा आवेश का मान कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। मतलब इससे छोटा आवेश नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बेटा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बेटा? जैसे आपको दिया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम। पूछ रहा है कि यह आवेश संभव है या नहीं, संभव है या नहीं। तो बेटा इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बेटा फार्मूला है। आवेश कितना दिया बेटा? ये एग्जांपल करा रहा हूं बेटा। Q बराबर कितना दिया? 1.6। अब ये पूछ रहा है आवेश संभव है या नहीं। अगर n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? पूर्ण संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यह आवेश संभव है। अगर n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? दशमलव में आ रही है, तो यह आवेश कतई संभव नहीं है। तो भैया सॉल्व करो। Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा? Ne। Q कितना दिया बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20। n निकालना है, E कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर 90। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 20 ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा? घात क्या हो जाती है बेटा? प्लस में हो जाती है। बेस सेम है तो गुणा में घाता क्या हो जाएंगे बेटा? जुड़ जाएंगे। माइनस 20 प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। और 1/10 कितना होता है बेटा? 0.1 होता है। कितना होता है? 0.1। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0.1 आ रही है। तो यह आवेश संभव नहीं है। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? एक मेथड तो पहले नंबर की हो गई बेटा। अगर बेटा आपके ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा क्वेश्चन तो आपको इतनी लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश का मान कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। मतलब इससे छोटा आवेश नेचर में एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ये 1.6 तो सेम है बेटा। इसकी पावर देखना, 10 की पावर माइनस 20 बड़ा होता है कि 10 की पावर माइनस 90? तो 10 की पावर माइनस 90 क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। मतलब बेटा इससे ये वाला आवेश क्या है बेटा? छोटा है। और जब छोटा है तो नेचर में ये संभव है ही नहीं। आया भाई समझ में कि नहीं आया? ये हो गया बेटा पहले टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा? इसको नोट डाउन कर लो। तो बेटा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बेटा अगर आपको आवेश की वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। सबसे फेमस क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये बेटा क्वेश्चन 10th पे पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मतलब इसका मतलब समझो। बोल रहा है अगर मेरे बॉडी में +1 कूलम आवेश आपको लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने पड़ेंगे? क्योंकि धन आवेश लाना है बेटा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेटा कितने निकालू? मतलब n आपसे पूछ रहा है। तो Q कितना दिया है बेटा? 1 कूलम। कितना दिया है बेटा? 1 कूलम दिया है। n आपसे निकालने को पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा? Q बराबर Ne। बेटा जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो प्लस और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस किधर से आएगा बेटा? आपकी बुद्धि से। क्वेश्चन में बोलेगा
कि भैया आपको अगर धनावेश लाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? और बेटा अगर ऋणावेश लाना है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराओगे। तो बेटा Q बराबर n, तो कितना दिया बेटा? Q बराबर 1 कूलाम दिया है, 1 दिया है, n आपको निकालना है। E की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर 90। इसको डिवाइड में लाओगे बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -90। जब सॉल्व करोगे तो n कितना आ जाएगा बेटा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मतलब बेटा मेरे बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे जब मेरे बॉडी में कितना आएगा बेटा? +1 कूलाम आवेश आएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? अगर मेरी बॉडी बेटा, जैसे मेरी बॉडी अभी उदासीन है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बेटा? ग्रहण कर लूं मैं, तो मेरे बॉडी पे 1 कूलाम आवेश तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा बेटा? ऋणावेश आएगा। कैसा आएगा? ऋणावेश, मतलब माइनस का 1 कूलाम आवेश आ जाएगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा? अब लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बेटा कि मेरी जैसे बॉडी है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो कितना आवेश आ जाएगा बेटा? आया भाई समझ में? तो बाहर निकालोगे तो धनावेश तो आएगा, लेकिन कितना आ जाएगा? फार्मूले में डायरेक्ट कर देंगे। तो लास्ट टाइप का सवाल देख लो बेटा। यदि किसी, क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि किसी उदासीन चालक से 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाए बेटा? बाहर निकाल लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए तो चालक का आवेश बताओ। चालक का आवेश बताओ। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा? 5। लो भाई 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। और आपको ही बताना बेटा, अगर किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो कौन सा आवेश आएगा बेटा? धनावेश आएगा। मतलब आपको बेटा Q की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा Q बराबर क्या है बेटा? n, प्लस माइनस लास्ट में लगा देंगे बेटा बुद्धि का उपयोग करके। तो बेटा Q निकालना, n कितना है बेटा? 5। E की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम। 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। दशमलव लगाया तो क्या हो जाएगा? 8.0 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? +8 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में बोल देता कि बेटा यदि किसी उदासीन चालक से 5 उदासीन चालक में 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए बेटा? ग्रहण किए हैं, तो बेटा आंसर तो सेम आता, लेकिन आंसर में क्या लग जाता? माइनस लग जाता। प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा बुद्धि का उपयोग करके। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो ये हो गया बेटा आवेश के क्वांटिमीकरण, आवेश के क्वांटिमीकरण के न्यूमेरिकल्स। अब लास्ट टॉपिक आपका बचा है बेटा आवेश संरक्षण का नियम। तो संरक्षण का मतलब होता है बेटा अमर हो जाना। जैसे हमारी आत्मा अमर होती है, ये किसने बताया था बेटा? भगवान किसने बताया था कि आत्मा को ना तो नष्ट ही कर सकते, ना तो विनाश कर सकते, इसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे बेटा आवेश, आवेश कैसा है बेटा? संरक्षित है बेटा, मतलब अमर है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते, ना तो नष्ट कर सकते। इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं बेटा? स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है बेटा, विलगित निकाय का। किसका बेटा? विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है बेटा? कुल आवेश संरक्षित रहता है। आ गया भाई समझ में कि नहीं आ गया? या नियत रहता है। क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, मतलब परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब विलगित निकाय क्या कहलाता है बेटा? ऐसा निकाय जिसका अंदर का इफेक्ट ना तो बाहर हो और बाहर का इफेक्ट ना तो अंदर। ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है बेटा? विलगित निकाय बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे आपके एसी रूम होता है ना, वो एक तरह का विलगित निकाय होता है, क्योंकि एसी रूम को अंदर ठंडा करता है, बाहर क्या रहती है बेटा? गर्मी। बाहर की गर्मी तब ना तो अंदर आती है और अंदर की ठंडक ना तो बाहर जाती है। ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं बेटा? विलगित निकाय। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो बेटा अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अगर मैं कोई एक विलगित निकाय ले लिया, इसके अंदर Q1 बराबर कितना है बेटा? 2 कूलम, और Q2 बराबर कितना है बेटा? 10 कूलम है। तो इसका कुल आवेश कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2 + 10 बेटा बीज गणित योग कर दो, 12 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 कूलम। अब इस बॉक्स को बेटा, जो विलगित निकाय है ना, विलगित निकाय, इस निकाय को बेटा, इस बॉक्स को मैं खूब खोड़खोड़ाया,
अरे समझ लो ना, पृथ्वी में अपने भूकंप आ गया, बॉक्स लुढ़कते 100 साल बाद आप खोल रहे हैं, अब ये बॉक्स आपस में लुढ़का होगा, तो इसके अंदर के जो आवेश है बेटा, ये आपस में आवेश का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इस निकाय का जो कुल आवेश आएगा कितना आना चाहिए बेटा, 12 का 12 आना चाहिए। आया भाई समझ में? 100 साल बाद इस बॉक्स को देख रहा हूँ, कितने साल बाद देख रहा हूँ बेटा, 100 साल बाद। तो 100 साल बाद बेटा Q1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6 कूलम, और Q2 कितनी हो गई बेटा, 6 कूलम। अब भैया इसका कुल कितना आ रहा है बेटा, 6 + 6, अभी भी कितना आ रहा है बेटा, 12 कूलम। यही है भैया विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बेटा, एग्जाम्पल के लिए। अब आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया कोई एक निकाय लिया गया है, क्या लिया गया बेटा, निकाय लिया गया है, जिसमें Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 कूलम है, और Q3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 कूलम है। अब इस निकाय को क्या किया है बेटा, आपस में खूब खुड़खुड़ाया गया है या लुढ़का दिया गया है। कुछ जब लुढ़का दिया, कुछ समय बाद इस निकाय के अंदर बेटा Q1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 कूलम हो गई, तो Q2 की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या बताया बेटा कि शुरू में जितना तो इसका कुल आवेश होगा, अंत में भी उतना ही कुल आवेश होगा। तो बेटा इसको क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है। शुरू में कितना था बेटा, कुल प्रारंभ Q कुल अंतिम, क्योंकि संरक्षित है ना बेटा। तो प्रारंभ में कुल कितना है बेटा, 2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + Q2। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6 - 1, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 कूलम आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 कूलम। आया भाई समझ में कि नहीं? तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, 5 कूलम। तो देखो बेटा इसका भी सम कितना होता है, 4 2 6, 5 और 1 कितना हो रहा है बेटा, 6। तो यही होता है बेटा विलगित निकाय का भी हमेशा क्या रहता है बेटा, संरक्षित रहता है। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आपको वीडियो मस्त लगा हो ना, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जब तक के लिए ओके बाय।